मैंने यहाँ से पढ़ाया था शुरू से, ठीक है। दोबारा देखेंगे, आराम से देखेंगे, वो वही चीज़ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। IMP देखेंगे इसमें, इनविजिबल लिविंग ऑर्गेनिज्म बियॉन्ड आवर नेकेड आई, यानी कि चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, इन आंखों से नहीं देख पाते। जैसे बैक्टीरिया, हाँ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाते। सही, क्या नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, पहले आता है लेंस। अब लेंस हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देगा वो लेंस से तो दिखाई देगा। तो लेंस से क्या बनेगा, माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ऐसा जीव जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई दे, हम उसे बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, एक्सप्लोर का मतलब होता है कि हम इन्हें देखेंगे। क्या करेंगे, हम इन्हें देखेंगे। क्या करेंगे, देखेंगे। क्या करेंगे, देखेंगे। अब ऑर्गेनिज्म, इसमें एक शब्द आया, तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सिंपल भाषा में ऑर्गेनिज्म होता है जो सांस लेता हो, जो ब्रीदिंग करता हो, जो रेस्पिरेशन करता हो, जो रिप्रोडक्शन करता हो, जो एक्सक्रीशन करता हो, जो सर्कुलेशन सिस्टम को क्या करता हो, फॉलो करता हो, जो देखता हो, जो सूंघता हो, जो चलता हो, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म हम उसे कहते हैं ऐसा बीइंग या ऐसा जीव जो कि रेस्पिरेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, एक्सक्रीशन करता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हमने पढ़ी या जो चीज़ें हमने देखी, उन्हें हमने किस तरीके से एग्जामिन किया, उसे बोलेंगे, हाँ, उससे बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन। लेट ऑब्जर्व में यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे क्या आया, इस वाली लाइन में केवल इतना बोला गया है कि एक रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक थे, उसने बोला था कि सेल होती है 1665 में, उसने किस में देखी थी, पील ऑफ ऑनियन, यानी कि ऑनियन की जो एक खाल थी, एक पार्ट था, उसमें उसने पहली बार क्या देखा, सेल देखा। और सेल जैसे दिखे ना, कंपार्टमेंट में दिखे। कैसे दिखे, कंपार्टमेंट में। अब जब कंपार्टमेंट में सेल दिखे, कैसे दिखे, कंपार्टमेंट में सेल, तो इसने क्या बोला, इसे ऐसे दिखे, रेक्टेंगुलर शेप में। कैसे, रेक्टेंगुलर शेप में। क्या दिखे, इसे रेक्टेंगुलर शेप में। माइक्रोबायोग्राफी बुक भी तो लिखी थी। उसके बाद क्या आया, इन्होंने एक बुक लिखी, माइक्रोबायोग्राफी। क्या लिखी थी, माइक्रोबायोग्राफी बुक लिखी थी। और इस माइक्रोबायोग्राफी बुक में इन्होंने यही बताया कि किस तरीके से मैंने ओनियन में क्या देखी है, सेल देखी है। क्या देखी है, सेल देखी है। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसे कहते थे हम, एंटियोन लिवन-हुको। हाँ, एंटियोन लिवन-हुको, जो कि हमारे 1660 में आए थे। 1660 में आए थे, 1660 में आए थे। इन्होंने क्या न्यूटन साइंटिस्ट थे। हाँ, इन्होंने डच साइंटिस्ट थे। हाँ, डच साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया था, नहीं चाची, ड्यूटन थे। ड्यूटन नहीं है, डच है। ड्यूटन है, पढ़ना नहीं आया तुम्हें, डच मैंने है। आपने ड्यूटन याद कराया था मेरे को। नहीं, देखो डच है, डच डच, कहाँ है, कहाँ लिखा है, अच्छा, ठीक है। आपने स्पेलिंग गलत किया फिर यहाँ पे। हाँ, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ये मान सकते हो, वो तो होती है ना, स्पेलिंग होती है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था माइक्रोस्कोप, इन्होंने माइक्रो चीज़ों की स्टडी करी थी, तो इन्हें क्या बोला जाता था, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते थे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब उसके बाद नीचे चलेंगे, व्हाट इज सेल, सेल इज अ बेसिक, सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड वो फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग दो बीइंग्स आर, डेफिनेशन है, एक सिंपल वाली, एक टफ वाली, ठीक है। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो सबको याद है। सेकंड वाली है तुम्हारा स्टैंडर्ड क्लास का, ग्रेड 8 में हो ना, तो उस तरीके की वो होनी चाहिए ना डेफिनेशन की, हाँ लगे भाई क्लास 8 के बच्चे ने लिखाई है, ठीक है, ऐसा ना लगे कि 5th क्लास का बच्चा लिखा है। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ एनी एनिमल, इट इज आल्सो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट। एवरी लिविंग बीइंग्स हैव अ सेल। चाची ये लैंग्वेज ज़्यादा हार्ड नहीं हो गई है। सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप सेल। बस एग्जाम्पल ओनियन ट्री। एग्जाम्पल ह्यूमन लिखो ना, अच्छा, हाँ खुद लिखो, पीहू, बैक्टीरिया। हाँ अपना नाम लिखो, देखिए कौन से सारा मैम काटते हैं,
कहना देखो मैं भी तो सेल से बनी हूँ, ठीक है। सेल पता चल गया। उसी के चक्कर में एक बुद्धि है पूरी की पूरी थ्योरी जिसमें दिखाया गया है सेल ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है, ये करती है, वो करती है। तो कुछ इस तरीके की मिली पहली सेल, इस तरीके से। सेल के पार्ट्स देखो मैं बताऊँ? अब पार्ट ऑफ सेल या ऑर्गेनल ऑफ सेल, ठीक है। ऑर्गेनल मतलब ऑर्गन और पार्ट मतलब उसका हिस्सा, एक ही बात है। तो क्या होगा बताओ जरा। सेल वॉल, सेल न्यूक्लियट, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। देखो एक बात देखना, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, कितने ऑर्गेनल बताए? 4। जब हम 9th में पढ़ेंगे ना, ये 4 के कितने हो जाएंगे? 8, कम से कम 10। मैक्सिमम तो बोला, मिनिमम बोला तुमने, हाँ मिनिमम। ठीक है। अब देखो हमें पता चल गया। फिर अच्छा एक चीज़ और बताओ कि जो प्लांट सेल होती है और एनिमल सेल होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है? एनिमल सेल और प्लांट सेल। हाँ, एनिमल सेल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और प्लांट सेल में नॉन लिविंग। ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी जिंदा है। देखो मैंने तुम्हें डिफरेंस लिखवाया, तुमने लिखा नहीं डिफरेंस। देखो क्या डिफरेंस है? हाँ, वो एनिमल सेल में सेल वॉल होती है और प्लांट सेल में नहीं होती है ना। हाँ और देखो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल में वो सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। और वो गलत है, सेकंड सेंटेंस गलत है। देखो यहाँ न्यूक्लियट डिफरेंस देखो, ये क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही आता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन दी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। क्यों पूछा जाता है? अरे कोई इंसान मरा है ना, तो उसकी सेल की स्टडी नहीं करेंगे? उसकी सेल में क्या था जिससे वो मर गया? अगर वो एनिमल की सेल हुई तो क्या है, हम इसकी स्टडी करेंगे किस एनिमल की सेल थी, क्या खाया था, कैसे मरा। और अगर प्लांट की सेल हुई तो स्टडी क्यों करनी है? करनी है क्योंकि कभी कभी ये जो प्लांट होते हैं ना मेडिसिन में यूज़ हो जाते हैं, जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है ना उसे रोकने का काम करते हैं। कभी कभी बढ़िया बढ़िया फूड देते हैं हमें, क्या देते हैं? फूड, फ्रूट नहीं फूड, ठीक है। तो क्या होगा, सेल बॉल किस में होगी? प्लांट सेल में। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही होगी, दिमाग दोनों में ही होगा, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ब्रेन कहते हैं ना उसे। फिर इसके बाद होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल प्लांट सेल में होगा। किस में होगा? प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? प्लास्ट, ठीक है। जो और साइटोप्लाज्मा भी उसी में होएगा। एक मिनट, जो क्लोरो शब्द है ना उसका मतलब होता है ग्रीन। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। हाँ ग्रीन, ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। अब तुमने क्या बोला? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा दोनों के पास होगा। पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो तुम भी मरोगे, प्लांट भी मरेगा। साइटोप्लाज्मा का मतलब क्या है? पानी का होना। किसका होना? पानी का होना। वोकल्स क्या होती है? अब वोकल्स होती है जिसमें पानी भर के रखा जाता है। क्या होता है? इसमें पानी भर के रखा जाता है। और पानी भर के किस में रखा जाएगा बताओ? एनिमल सेल में। हाँ देखो इंसानों की सेल में तो बहुत कम चाहिए, वो प्लांट सेल में चाहिए बहुत। क्या चाहिए? बारिश तो अगले साल होगी। नमस्ते। बारिश तो अगले साल होगी ना, तो इस साल उस साल तक के लिए तो स्टोरेज करना पड़ेगा ना। तो उनके पास क्या होता है? बॉटल्स होती है जिसमें वो पानी रखते हैं। क्या रखते हैं? पानी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर ऑफ दी एनर्जी। पूरी सेल को जो पावर मिलेगी। चाची माइटोकॉन्ड्रिया ये हमने उस पिछले में नहीं करा था ना? करा था नहीं करा था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी तो कर रहे हैं। हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। दोनों को क्या चाहिए? खाना क्या होता चाहिए। है माइटोकॉन्ड्रिया? खाने के बाद देखो माइटोकॉन्ड्रिया बता तो रही हूँ, एक ऑर्गेनल है। जैसे ये है, ये तेरा हाथ है, ठीक है, ऐसे वैसे ही वो सेल का एक ऑर्गेनल है। और किस लिए क्या करता है पता है तुम्हें? जो खाना है ना उसे तोड़ेगा और उसे फोड़ेगा, फिर हमें क्या देगा? एनर्जी देगा। क्या देगा? अब पता चल गया माइटोकॉन्ड्रिया काम। जो माँ काम करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया। माँ भी खाना देती है ना, खाने के बाद एनर्जी देती है ना। हाँ यहाँ से देखेंगे। मैं सोचा था निकाल लूं। कोई बात नहीं, लिख लिया। फिर यहाँ से देखेंगे। देखो इसमें दिखाया गया है कि न्यूक्लियस कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। साइटोप्लाज्मा होता है लिक्विड पार्ट, किसी भी सेल का जो लिक्विड पार्ट होगा उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्मा।
क्या बोलेंगे उसे, साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी जो कि किसमें होगी, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होगी। ठीक है, ब्लड है वो भी साइटोप्लाज्म में कहलाएगा। जो ब्लड है उसे तो कनेक्टिव सेल कहते हैं। अभी तो कहा हर लिक्विड चीज को साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर, ठीक है, वो खुद ही एक सेल है तो उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, कहाँ की है, किसी लड़की का गाल खींच लिया है साइंटिस्टों ने अब खींच के बताया कि न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल पता चल गई किसमें होती है, सेल वॉल, दोनों नहीं, गाल सेल मारो, एनिमल सेल में होती है। किसमें होती है, एनिमल सेल में। मैं ऐसा घाव मारूँ, मन तो ऐसे कर रहा है बहुत मारूँ इसे। एनिमल में तो होती है। प्लांट में होती है, प्लांट में सेल वॉल, प्लांट 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 किसमें होती है, वैसे भी पूछा, इससे पूछता ही, इसमें भी तो पढ़ा है। नहीं पढ़ा था उसने, गाँव गई थी वो। अभी तो पढ़ा था। हाँ, पूछो। अरे, दोनों जो है सेल, क्या था, सेल वॉल किसमें होती है, अभी वही पूछा है अभी। तुमने तो बोला था पूछो, उससे पूछो तो पूछ लिया। अभी उसके सामने आंसर बोला, उसने बता नहीं दिया। अब देखो मसल्स और नर्व, देखो मसल्स मतलब देखो मैं बहुत ताकतवर हूँ, ठीक है, और जो ब्रेन है ना, ब्रेन को जो सिग्नल जाते हैं वो जाते हैं नर्व सेल से। देखो सिग्नल गया, कहाँ गया, किसी ने मेरे हाथ को छुआ। ब्रेन को गया ना, तो ये हाँ। नर्व सेल का क्या था, फंक्शन था, किसका था। अब देखेंगे न्यूरॉन। अच्छा, नर्व सेल का एक पार्ट होता है, उसे बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलेंगे इसे, न्यूरॉन। अच्छा, नर्व सेल को, जो नर्व सेल है उसको ही न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, नर्व सेल को ही हम न्यूरॉन कहते हैं। जैसे जोया के दो नाम हो, प्यू के दो नाम हो, तो क्या है, न्यूरॉन और नर्व। आगे समझ, काम सेम है। अरे एक ही है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि सेल के बाद क्या होगा। सेल के बाद होगा, पहले एक सेल होगी, सेल का जो ग्रुप होगा उसे बोलेंगे टिश्यू। टिश्यू के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टिश्यू को ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और- ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पता चल गया क्या बोला। देखो यहाँ से देखना, पहले एक सेल है, सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, उससे बनेगा ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक तो मल्टी सेल्यूलर, जिसके पास बहुत सारी सेल है, कहता है मैं तो राजा हूँ, क्या कहता है, मैं तो राजा हूँ। और एक वो जिसके पास एक सेल है और वो ऐसे घूम रहा है, कहीं किसी का पैर पड़ गया तो मैं मर ना जाऊँगी, ठीक है, जिसके पास एक ही सेल है। तो पहला क्या है हमारा, मल्टी सेल्यूलर कौन है, जोया भी है और पीयू भी है। मल्टी सेल्यूलर हो ना, कहाँ है मल्टी सेल तुम्हारी, ठीक है, कहाँ है सेल। हाँ, अब दुनिया में सबसे बड़ी जो सेल होती है वो किसके पास होती है, एग के पास। हाँ, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, उसमें जो ब्लू, वो येलो कलर की स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है दुनिया की सबसे बड़ी सेल, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिन्हें हम ऐसे टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते उन्हें बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कहाँ होते हैं, सब जगह होते हैं, ठीक है। खुश हो रही है फिर, कहाँ होंगे, पानी में, हवा में, मिट्टी में, घर में, बर्तन में, सब में, आए सब में। उसके बाद सॉइल सस्पेंशन। ये सॉइल सस्पेंशन क्या होता है भाई, अच्छा, सॉइल सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, हम उसमें क्या लेंगे, कोई केमिकल लेंगे और केमिकल से हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसे कहते हैं सॉइल सस्पेंशन। अच्छा, जैसे फर्टिलाइजर ले लिया, उसमें सॉइल, हमने मिट्टी ली और मिट्टी को माइक्रोस्कोप से देखा, जितने भी कहते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी स्टडी जो की गई उसे सॉइल सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सॉइल सस्पेंशन। अमीबा देखेंगे, सिंगल सेल होता है, मूविंग होता है और इरेगुलर शेप में होता है।
कैसा होगा मत लिखो, कोई बात नहीं, एक ही सेल है। नहीं समझ में आ रहा तो बता दो कि नहीं, कल पढ़ लेंगे। थोड़ा सा ये देख, वैसे भी देख, क्या होगा हमारा अमीबा, एक ही सेल है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, खाना भी तो खाना है। और इर्रेगुलर यानी कि शेप चेंज होगा। क्या होगा, शेप चेंज होगा। अब पैरामीशियम देखेंगे, पैर की जैसा है तो पैरामीशियम होगा ना, स्पेशल ऑर्गन। ठीक है। क्या होगा, सिंगल सेल होगा, मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, और क्या करता है, मूवमेंट होती है इसमें एक जगह से दूसरी जगह, स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। एल्गी कैसी होती है, सिंगल सेल होती है, ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है। और एक जगह से दूसरी जगह ये भी जाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा ब्रेड मॉड या फंगी। क्या है कि ब्रेड के ऊपर जो लग जाती है ना फफूंद, वो। अब ये क्या है, ब्रांचेस बनाती है फिलामेंट में, और क्लोरोफिल होता है इसमें, हैवी शेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, शेक लाइक स्ट्रक्चर। देख लो स्ट्रक्चर उसमें कैसी दी है, देखो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे हम, कैसा होगा, ब्रॉन्ची होगा, उसके अलावा फिलामेंट होंगे, विदाउट क्लोरोफिल होगा, और शेक लाइक यानी इसमें क्या नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, हरा थोड़ी होता है फंगी, हरी होती है फंगी। ब्रेड पे जो लगी होती है फंगी हरी होती है, नहीं होती ना। मॉड यानी कि फंगी देखेंगे, ब्रांचेस होंगी, फिलामेंट होंगे, क्लोरोफिल होगा, और ब्रूसी लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ब्रोकली आती है ना, उसकी स्ट्रक्चर होती है, वैसी स्ट्रक्चर है इसकी। अब एल्गी देखेंगे, एल्गी क्या है, स्पेरिकल होगी, प्रेजेंस होगी क्लोरोफिल की, और ग्रीन पिगमेंट होगा। बैक्टीरिया होगा, ऐसे राउंड राउंड शेप में होगा, और कॉमन स्पैरल्स होंगे, और रॉड शेप स्ट्रक्चर भी हो सकती है इसकी। हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, मैनी स्मॉल हेयर भी हो सकती है, प्रोजेक्शन लाइक सेल भी हो सकती है। एल्गी की शेप तो सबकी है, साइज भी छोटा बड़ा हो सकता है कि वो होगा, है ना। उसके बाद वायरस वाला पार्ट जो बचा हुआ है उसे थोड़ी सी देर बाद पढ़ेंगे।